मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कुछ दिन पहले तक यूक्रेन के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, हमारी यूक्रेन के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई है। क्या आपको पता है हमारी जिंदगियों का अहम हिस्सा बन चुके व्हाट्सएप को बनाने वाले 2 जनों में से एक जना यूक्रेन से था। बहुत कम ही जनों को पता है कि यूक्रेन स्ट्रॉन्ग टेक और स्टार्टअप का हब है। स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल तक की ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करने वाला ऐप ग्रामरली भी यूक्रेन से ही निकला है। ग्रामरली एक तरह की सर्विस है जो ग्रामेटिकल एरर और स्टाइलिस्टिक एरर को रियल टाइम में ठीक करता है। ग्रामरली टेक्स्ट में पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करता है और उसे हम ठीक कैसे करते हैं इसको एक्सप्लेन भी करता है। ग्रामरली कैसे वजूद में आया ये तो हम समझेंगे ही, साथ में जानेंगे वो लर्निंग्स जो हम ग्रामरली के कैसे सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एलेक्स शेवचेंको और मैक्स लिट्विन ने मिलकर यूक्रेन की राजधानी क्यू में ग्रामरली को बनाया था, लेकिन ग्रामरली इनका पहला स्टार्टअप नहीं था। ये दोनों 2006 में एक स्टार्टअप लाए थे, माई ड्रॉपबॉक्स। माई ड्रॉपबॉक्स रिसर्च पेपर और ऐसे में प्लेजरिज्म यानी कि नकल चेक करता था, मतलब रिसर्च पेपर की ऑथेंटिसिटी चेक करता था। 1 साल के अंदर 800 यूनिवर्सिटीज माई ड्रॉपबॉक्स की क्लाइंट बनी। इस स्टार्टअप की सक्सेस से इंप्रेस होकर blackboard.inc ने माई ड्रॉपबॉक्स को 2007 में खरीद लिया। ब्लैकबोर्ड ने शर्त रखी कि 2 साल तक एलेक्स और मैक्स ब्लैकबोर्ड के साथ ही काम करेंगे तथा अब माई ड्रॉपबॉक्स जैसा कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट वे नहीं बनाएंगे। 2 साल तक एलेक्स और मैक्स ने ब्लैकबोर्ड के साथ काम किया और 2009 में जब डील एक्सपायर हो गई उसके बाद इन दोनों फाउंडर्स ने ग्रामरली को लॉन्च किया। लेकिन माई ड्रॉपबॉक्स की तरह ग्रामरली को जल्दी सफलता नहीं मिली। 2 साल लग गए ट्रैक्शन को गेन करने में। शुरू में ग्रामरली को यूनिवर्सिटीज और सिलेक्टिव कॉर्पोरेट के लिए ही लॉन्च किया गया था, लेकिन फाउंडर्स ने नोटिस किया कि ग्रामरली के 50% तक यूजर स्टूडेंट या फैकल्टी नहीं बल्कि आम पब्लिक है। ये लोग ग्रामरली का इस्तेमाल लेटर्स, रिज्यूमे और दूसरे टेक्निकल पेपर्स लिखने में कर रहे थे। तब ग्रामरली ने अपना डायरेक्शन चेंज किया और दुनिया भर के इंग्लिश यूजर्स को टारगेट करना शुरू किया। इन जनरल पब्लिक के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जायंट कंपनियां पहले से ही स्पेल चेक और करेक्ट ग्रामर जैसे टूल ऑफर कर रही थी। फिर ग्रामरली कैसे सक्सेस हुआ? ग्रामरली सक्सेस हुआ अपनी आउटस्टैंडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के दम पे। फर्स्ट, प्रीमियम बिजनेस मॉडल। ग्रामरली ने अपनी ऑडियंस की ज़रूरतों को समझने पे फोकस किया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन यूज़र के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो ग्रामर्स और स्पेलिंग को नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए डीप पॉकेट यूज़र ही पेड सर्विस लेंगे। ये उन्होंने जल्दी समझ लिया था। इसलिए ग्रामरली ने प्रीमियम बिजनेस मॉडल को अपनाया। जो अपनी राइटिंग एरर्स को ठीक करना चाहते हैं वो ग्रामरली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कंपनी का यूज़र बेस बढ़ा और समय के साथ रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ। सेकेंड, यूज़र ड्रिवन फंक्शनलिटी। ग्रामरली अपने कस्टमर के फीडबैक को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। ग्रामरली कई सारे फीचर्स अपने यूज़र को ऑफर करता है, उनको बनाया और इम्प्रूव किया गया है कस्टमर के फीडबैक पर। ग्रामरली के ऐप पर एक ऑप्शन इंटीग्रेटेड है जिसमें यूज़र ये बता सकता है कि जो करेक्शन ग्रामरली ने किया है वो सही है या नहीं। इस तरीके से ग्रामरली ने अपने आप को बेहतर बनाया। थर्ड, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। हर एक यूज़र की अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामरली ने अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया ताकि पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सके। ग्रामरली सर्च और लैंग्वेज स्टेट्स की मदद से यूज़र को पर्सनलाइज कंटेंट ऑफर करती है। कंपनी ने डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी भी डिप्लॉय करी है, जिससे पता चलता है कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कौन सी लैंग्वेज मोस्ट अप्रोप्रिएट है। यही कारण है कि ग्रामरली किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल है। अच्छा ठीक है, ग्रामरली इन स्ट्रेटजीज के चलते मार्केट में सक्सेस हुआ, लेकिन मार्केट में ग्रामरली स्टैंड कहाँ करता है? ग्रामरली का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में तथा यूक्रेन की राजधानी क्यू में भी ऑफिस है। ग्रामरली के 3 करोड़ डेली एक्टिव यूजर हैं, जो 2015 में महज 10 लाख ही थे। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ग्रामरली का टोटल वैल्यूएशन $13 बिलियन है। ग्रामरली के केस से हम क्या सीख सकते हैं जिसे हम अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? उन लर्निंग्स को एक एक करके समझते हैं। सेट स्मार्ट गोल। ग्रामरली ने हर 1 साल के लिए स्मार्ट गोल सेट किए। ये गोल बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए अहम थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया बिजनेस ग्रो होता गया। आप भी स्मार्ट गोल सेट करके अपने बिजनेस को सस्टेनेबल और प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। सेकेंड, ओपन विथ फीडबैक। जब भी कोई कंपनी अपने यूजर से ये पूछती है कि क्या क्या प्रोडक्ट में बदलाव किया जाना चाहिए, ये कस्टमर को बेहद पसंद है। इससे प्रोडक्ट आपका ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक बनता है, इसलिए कस्टमर का फीडबैक वैल्यूबल होता है। तो कैसा लगा आपको यूक्रेन का स्टार्टअप ग्रामरली? हमें ज़रूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यूक्रेन में जल्दी ही शांति लौटेगी और यूक्रेन फिर से दुनिया को ऐसे ब्रेक थ्रू स्टार्टअप देगा। ऐसे और क्वालिटी कंटेंट के लिए बिजनेस डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाओ।